जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, गजब और बेहतरीन होने वाली है। आप सभी को बहुत मजा आएगा। ओके मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, राम 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 राम, राधे राधे, लव यू मेरे भाई, लव यू। चलो आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखिए आज के क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं कि उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम आसानी से, अगर आप समझ पाओगे तो क्वेश्चनों को बहुत आसानी से उनका जवाब हम दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले आपके लिए बहुत ही 2 मिनट, इंपॉर्टेंट 2 मिनट हैं, वो लेता हूँ आपके। देखिए, सुबह क्लास होगी, एक सुबह होगी 2 बजे। सर इसको ना मैराथन वाले उसमें लगा देते हैं, बट चलो कोई नहीं। अगर आप जाओगे, ऐसे जाओगे जैसे कि इस पे गए टेलीग्राम के ग्रुप में राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, तो इस तरह से 2 लिंक मिलेंगे। इन दोनों लिंक पे क्लिक करके आपको कल मैराथन होगी, एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर में 2 बजे। एक तो सुबह 9 बजे होगी कल, और एक दोपहर में 2 बजे। तो दोनों लिंक पर क्लिक कर लेना, और एक तीसरा इवेंट रात का भी बना दूंगा। ठीक है, अभी तो गले में थोड़ा बहुत पेन, अगर सही हुआ तो रात के लिए बना दूंगा, नहीं तो कल डॉक्टर पास जाने का कुछ प्लान बनाया। तो आपको क्या करना, दोनों लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह से हरा हरा दिखा नोटिफाई पे क्लिक करना, नीचे छोटा राहुल पे क्लिक करके फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही जो क्लास है आपके पास मैसेज पहुंच जाए क्लास स्टार्ट होने से पहले, या फिर इसी तरह से एक फॉलो का ऑप्शन नीचे भी है, इस तरह से देखिए ऐसे। ठीक है, कि गाइस फॉलो राहुल सर ऑन अकेडमी, नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना, उस लिंक पे क्लिक करते फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। और इसी तरह राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में भी फॉलो का ऑप्शन है, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने से क्या है कि जब भी मेरी क्लासेज होती हैं जो फ्री वाली, वो आप तक पहुँच पाएंगी। अच्छा, फ्री वाली क्लासेस का फ़ायदा क्या है आपको? प्रॉपर आपको वहाँ पर एक अलग ही तरह से प्रैक्टिस की जाएगी, जिससे आपकी मैथ पर और पकड़ मजबूत होगी। और जब भी किसी भी चीज़ का बैच आता है, जैसे अभी यूपीएसआई का बैच निकाल रहा हूँ मैं, कोर्स निकाल रहा हूँ, तो आप जैसे यूपीएसआई का बैच ज्वाइन करोगे, उसमें क्या होगा, मैथ में पढ़ाऊँगा, हिंदी एक सर पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, और रीजनिंग भी वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो जब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप क्या है कि उस कोर्स को जब परचेज़ करोगे तो एक ऐसा लिंक आ जाता है। सर लिंक दिखाइए। कोर्स को परचेस करने का एक लिंक है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना। क्लिक करते वो कोड पूछता है, तो RD सर 10, RD सर 10, इस कोड का यूज़ करना है। इस कोड का यूज़ करते ही आपका जैसे प्राइस 6000 है, ठीक है, तो इस पर 10% यानी 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 5400 का कोर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अब जो फ्री क्लासेस हैं उनकी वजह से आपके पास कुछ ना कुछ कॉइन्स इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं जो भी फ्री क्लास ले रहा है सभी को कॉइन्स मिलेंगे। फ्री क्लास ले रहा है वो भी 20 मिनट से ज़्यादा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है डेली, मतलब जो अच्छा बच्चा मेहनती है, उसको कॉइन्स मिलेंगे इस तरह से। तो आपको जैसे कॉइन्स दिख रहे हैं, इस तरह से कॉइन्स दिखेंगे। इतना प्राइस दिखने के नीचे दिखेगा कि आप कॉइन्स यूज़ करना चाहते हो, आप क्लिक कर देना। हाँ, तो 600 का अप्रोक्स, 600 का यानी करेक्ट 600 का, कुछ 580, 540 या 520 कुछ का और डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका कोर्स पड़ जाएगा 4800 समथिंग का। और आप कहोगे सर मैथ का इतना महंगा? मेरे भाई मैथ का नहीं है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में जाओगे, तो एसएससी एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में मेरा जो मैं कोर्स करा रहा हूँ वो सभी मैथ, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे झारखंड एसआई हो, चाहे आपका ले लो एसएससी का कोई भी ले लो, सीएचएसएल, सीजीएल कुछ भी, चाहे रेलवे का ले लो, ठीक है, एसएससी में यूपी वगैरह, सीजीएल सब कुछ। पर अगर आप स्पेसिफिक यूपीएसआई या एमपीएसआई इन चीज़ों की तैयारी करना चाहते हो जिन एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं अभी कल से एक बैच ला रहा हूँ। बैच तो बहुत दिनों से अनाउंस कर रहा था, बस पूरी टीम बना ली थी, बस बैच बनाने के लिए लिंक जनरेट करवाना पड़ता है, तो वो लिंक जनरेट हो जाएगा कल से। तो 2 लिंक होंगे, दोनों के बारे में आपको कैसे पता लगेगा कौन से वाली से कौन सा कोर्स परचेज करना है। तो देखिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पर पूछ लेना कि कोई भी मैसेज करके सर ऐसे ऐसे मुझे कोर्स परचेज करना है। और फिर भी अगर डाउट होगा तो डाउट होगा नहीं, क्यों, जैसे यहाँ पर ना कल से मैं लिखवा दूंगा गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एसएससी एग्जाम, और एक लिखवा दूंगा यूपीएसआई या एमपीएसआई मतलब स्टेट एग्जाम। तो उनमें से जो आपका है अपने वाले लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लेना। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लगाइए सर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यार ये सही चल रहा है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अरे तो क्यों मिट्टी नहीं रहा, क्या दिक्कत होगी इसमें? अभी दिख रहा काला काला। देखो यार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। बोर्ड क्लीन नहीं है मुझे पता है, तो आप ऐसा लग रहा है क्या बोर्ड क्लीन नहीं है? यार ये बात तो मुझे भी पता है, पर ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चला दो। हाँ भाई देखो हो जाएगा, 2-3 बार मिटाऊंगा ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो बोर्ड साफ दिखेगा। साफ दिख रहा है ना? ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, एक डायमंड है, उस डायमंड का जो प्राइस है वो इस तरह से, जैसे मैंने नापा, डायमंड निकला 1 किलो का या फिर डायमंड निकला 10 किलो का, तो उसका जो प्राइस है उस जितना उसका वेट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतने ही रुपए में उसे बेच दिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से रेशो दे रखा है कि एक डायमंड था, उसको ना तोड़ दिया गया। भाई होता नहीं, इंसान सोचता है यार एक साथ बेचूंगा घाटा हो जाएगा, तोड़ तोड़ कर बेच देता हूँ। तो उसने जो भी उसके पास डायमंड था उसे 4 हिस्सों में तोड़ा, और 4 हिस्सों में इस तरह से तोड़ा 1:2:3:4। उसे लगा इस तरह से बेचने से मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर मैं टोटल वेट जानना चाहूँ, इन रेशो के हिसाब से टोटल वेट कितना बन जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यानी कि अगर उस डायमंड का टोटल वेट 10 होता तो उसे हमने 3 हिस्सों में तोड़ा, 4, और उनको किस किस तरह से तोड़ा, 1 2 3 और 4 के अनुपात में। अगर मैं पूछूं आपसे कि पहले जब वो बेचा करता था तो जितना भी वेट था उस डायमंड का उसे कितने रुपए में बेचता था, अगर उसका वेट 10 था तो हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति खरीदने आया तो उसने कहा भाई ये देना, तो इसका वेट 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देगा, यानी इसको बेच देगा 100 रुपये में। यही बात तो साफ साफ लिखी हुई है क्वेश्चन में कि जितना वेट है उसका स्क्वायर वर्ग कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी उतने रुपए में वो सामने वाले को दे देगा। अब इस कंडीशन में पहले किसी को उसने 1 वेट बेचा तो 1 का स्क्वायर, वहाँ से उसने 1 रुपये लिए, फिर 2 के लिए उसने 2 का स्क्वायर 4 रुपये लिए होंगे, 3 वेट बेचा तो 3 का स्क्वायर 9 रुपये लिए होंगे, और 4 वेट बेचा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 30। यानी कि जब उसने तोड़ तोड़ कर बेचा तो इस कंडीशन में टोटल उसकी जेब में आए 70 रुपये, 70 करो 30 रुपये। तो इस कंडीशन में उसकी जेब में आए कितने रुपए, 30 रुपये। भैया हर कोई खेल खेलता है प्रॉफिट के लिए, और इसने भी खेल तो प्रॉफिट के लिए खेला था, बट यहाँ हो गया उसे लॉस। अब जब लॉस हो गया है, कितने का लॉस हो गया, जहाँ पहले वो 100 रुपये कमा सकता था इसी डायमंड के, और जब उसने उसे टुकड़ों में करके बेचा तो अब कितने कमा रहा है, 30 रुपये। यानी एक्चुअल में उसे 70 रुपये का लॉस हो चुका है। सर थोड़ा सा क्वेश्चन हटा दीजिए, या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। उसे 70 रुपये का लॉस हो चुका है, पर क्वेश्चन कह रहा है 70 का नहीं, कितने का लॉस हुआ है, 70,000 का। कितने का लॉस हुआ है, 70,000 का। तो एक्चुअल लॉस जो है वो इस 70 से कितना ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है पहले जो प्राइस रहा होगा एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस भी पहले तोड़ने से पहले तो 100 का ना रहा के कितने का रहा होगा, इससे 1000 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा, 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट? हाँ इससे पता लगता है कि लालच क्या है, बुरी बला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन आराम से करेंगे, ध्यान से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसे मिटा देता हूँ। हाँ भाई देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है इस बार, क्या रहा है, उसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया डायमंड को। ठीक है मेरे भाई, उसकी इच्छा, उसे लगा जब हिस्सों में तोड़ूंगा थोड़ा थोड़ा करके तो ज़्यादा पैसा। अगर मैं टोटल वेट की बात करता हूँ तो इस रेशो के हिसाब से 5 और 3 8 और 2 टोटल वेट मैं मान लेता हूँ कि उसका वेट पहले 10 रहा होगा। पहले वो सीधा सीधा 10 का 10 उठाता था और बेच देता था, बट उसे लगा थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा अगर मैं इसे इस तरह से तोड़ तोड़ कर बेचूँ थोड़ा थोड़ा। भाई हर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। बट उसने सोचा अपने भले के लिए था, पर देखते हैं भला होगा या नहीं होगा भला। तो पहले अगर बेचा करता था तो इसका स्क्वायर यानी इस टोटल को 100 रुपये में बेच देता था,
पर अब कैसे बेच रहा है, जब उसने 2 हिस्सा बेचा होगा तो 2 का स्क्वायर 4 रुपये में, 3 का स्क्वायर 9 में, और 5 का स्क्वायर उसने कितने बेच दिया होगा 25 में। तो टोटल मैंने देखा 9 और 4 13, 13 और 25 38, यानी कि इस समय टोटल वो 38 रुपये ही ले पाया। यानी पहले अगर उसे 100 रुपये मिला करते थे तो अब सिर्फ उसे 38 रुपये मिल रहे हैं। तो लॉस तो हो गया भाई, सूखा सूखा लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो गया, सूखा सूखा 62 रुपये का, 62 रुपीज़ का सीधा सीधा साफ साफ लॉस हो रहा है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में जो पहले प्राइस था, किसकी बात करके, डायमंड की, उसका प्राइस 2 लाख रुपए था। यानी एक्चुअल 100 रुपये प्राइस नहीं था, कितना था 2 लाख रुपये। इससे कितने गुना आया था, इससे 2000 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इसका भी जो लॉस है वो एक्चुअल इससे 2000 गुना ज़्यादा कितना आ जाए, 2 2 4 2 3 12, ये हमारा आंसर आ जाए। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्लास कब स्टार्ट हुई थी? क्लास की टाइमिंग है भाई डेली रात में 9 बजे। अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन। आपको 15-20 सेकंड का टाइम दूंगा, वैसे 20 सेकंड नहीं 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हुआ। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए। 30 सेकंड का टाइम है, आराम से करो, आराम से तो नहीं, 30 सेकंड के लिए तो आपको थोड़ी सी तेज़ी से दिमाग को घुमाना पड़ेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई बताइए। लव यू मेरे भाई, लव यू। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो, ठीक है। कम से कम अगर देखो जिसका आंसर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कम से कम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करो, क्योंकि जब मैं समझाऊं तो आपका एक काम तो आसान हो जाए कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके एकदम दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर, जो खर्चा है उसका ना रेशो दे रखा है कि किसी व्यक्ति का जो खर्चा है वो किस रेशो में दे रखा है, 16:12:9, ये इसके खर्चे का रेशो है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसकी बचत है वो क्या है 20%। अच्छा 20% से आपको क्या समझ आता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, होता ही नहीं होता। अगर वो व्यक्ति 5 रुपये कमा रहा हो, अगर 5 कमाएगा उस कंडीशन में, ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ मैं, अगर 5 कमाएगा और इतना % बचा रहा है तो आप क्या कहोगे, 5 का इतना प्रतिशत यानी वो 1 रुपया बचा रहा है। और अगर 5 में से उसने 1 बचा लिया तो खर्चा तो 4 कर ही रहा होगा। भाई मेरे पास 5 पड़े हैं, अगर मुझ पर 1 ही बचा है, इसका मतलब ही साफ साफ शब्दों में ये है कि मैंने 5 में से सिर्फ 1 इसलिए ही बचा है क्योंकि मैं 4 खर्च कर चुका हूँ। तो 5 में से मैं 4 खर्च कर चुका हूँ। बट रेशो के हिसाब से ए, बी और सी, इन तीनों के खर्चे की बात की जाए तो ए का एक्चुअल खर्चा 16 है, यानी इस 4 से एक्चुअल खर्चा कितने गुना आता है, 4 गुना। तो इसी तरह से इस रेशो के हिसाब से जो इसकी टोटल अर्निंग होगी, जो इसकी टोटल कमाई होगी वो भी 4 गुना ज़्यादा, कितनी हो जाएगी 20। तो एक ही कमाई आ गई 20। फिर आगे बढ़े तो बी के बारे में करा, तो बी के बारे में देखा कि बी की क्या है 25% खर्चा है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। बी का खर्चा 25%, सॉरी बचत 25% है। 25% कितना होता है 1/4, यानी 4 रुपये में से अगले ने इतना % यानी 1 रुपया बचाया, खर्च कितना कर दिया 3। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है 12। इससे कितना गुना आता है 4। तो इसी तरह से उसकी जो टोटल इनकम है वो भी 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा, 4 4 जा कितनी होगी, टोटल 16 होगी। इतनी सी बात तय है। उसके बाद आगे कहा गया है कि सी ने भाई 40% कितना बचाया, सी ने 40%, 40% कितना होता है 2/5, यानी 5 कमा रहा है, 2 बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा है 3। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं खर्च कर रहा है, सी 9 खर्च कर रहा है, इससे कितने गुना आता है 3 गुना। तो इसी तरह से टोटल इनकम भी सी की 5 ना होकर इससे 3 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15। ये आ गई हमारी सी की इनकम। इसके ऊपर ए बी सी लिख देता हूँ जिससे आपको साफ साफ नज़र आएगा। ये ए की इनकम है, ये बी की और ये सी की, इसका रेशो दे रखा है। अगर मैं तीनों का टोटल देखता हूँ कि ए बी सी का तीनों का टोटल क्या है, तो टोटल मैंने देखा
तो कितना आ गया 51 रुपीज़। यानी अगर ये तीनों मिलकर कमा रहे हैं इस रेशो के हिसाब से तो 51 रुपीज़ कमाते हैं। अच्छा, जब ये तीनों मिलकर 51 रुपये कमा रहे हैं तो इसमें से बी कितना कमा रहा है 16 रुपये। भाई इसमें से बी का हिस्सा तो 16 ही है, बट क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर कितना कमाते हैं 1530। इससे कितने गुना था 30 गुना। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा भी 16 ना होकर 30 गुना ज़्यादा कितना होगा 480। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? अंकित ओके मेरे भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को जिसको आता है वो थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखे, आंसर निकाले। जिसको नहीं आता वो 3 से 4 बार पढ़ ले। ऐसा नहीं है कि यार मुश्किल क्वेश्चन है, अरे यार हमसे नहीं होगा, पेपर में नहीं आएगा। जब कराऊंगा तो 4 सेकंड में हो जाएगा और अगला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज ही टफ है, तो कम से कम 1-2 बार पढ़ लो इसे। जब मैं समझाऊं तो आपके दिमाग में बैठ पाए कि क्या बोल रहा हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हाँ भाई जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या क्या रहा है। हाँ भाई मेरे भाई पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी? पीडीएफ देखो ये क्या लिखा हुआ है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। थोड़ा सा बड़ा कर देना सर इसे, हल्का सा। जो ये नाम है ना, ये टेलीग्राम का ग्रुप है पीडीएफ के लिए। कल से लिखवा दूंगा टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, ठीक है। तो इस राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के पीडीएफ, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ और यहाँ पर जाकर क्या है, यहाँ पे जाके आप फ़ायदा उठा सकते हो किन चीज़ों का, जो भी मैं पीडीएफ वगैरह डालता हूँ हर एक चीज़ का, ठीक है। जैसे मेरी कल सुबह मैराथन की क्लास है तो वहाँ पे लिंक डाल रखा हुआ, तो उस लिंक पे क्लिक करना और नोटिफाई भी कर लेना, तो सुबह की क्लास पे पहुँच जाओगे। देखिए क्वेश्चन पर आए थे, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहा है, 2013, 2014 और 2015 3 अलग अलग सालों की बात की गई है। तो किसी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट थे। एक डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट था, एक थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। किसी कंपनी में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, एक एचआर, एक एमटी और एक टीए। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, ठीक है, हमने लिख दिए। अगर पहले डिपार्टमेंट की बात की जाए, पहले डिपार्टमेंट कह रहा हूँ 2013 की बात की जाए, तो 2013 के अंदर इन तीनों डिपार्टमेंट में जो काम करते थे ना लोग, टोटल नहीं बता रखा, उनका रेशो यानी कि किसके कंपैरिजन में किसमें कितने कितने व्यक्ति काम करते थे, तो वो दे रखा 2, 3, 4। यानी इन तीनों डिपार्टमेंट में इस अनुपात में लोग काम करते थे। अब हुआ क्या, 2013 के बाद 2014 में कंपनी में थोड़ा सा घाटा आ गया होगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ यानी कुछ जितने भी लोग काम करते थे वो हटाए। तो जितने इसमें से हटाए हैं, इस वाले डिपार्टमेंट में से जितने लोग हटाए उतने यहाँ से हटाए और उतने ही सेम नंबर यहाँ से हटाए। तो जो ये रेशो नज़र आया, ये कितना आ गया 3:5:7। अब फिर से 2014 के बाद जैसे हम 2015 में पहुँचे तो कुछ लोग और हटाए गए, बट इस बार बताया गया है कितने हटाए। इस वाली कंडीशन में नहीं बताया कितने हटाए, उसको एन लिख रखा है कि यहाँ से जितने यहाँ से उतने यहाँ से और उतने यहाँ से हटाए हैं, बताया नहीं कितने हटाए। बट इस वाली कंडीशन में बता रखा है कि हर एक डिपार्टमेंट में से 5-5 व्यक्ति हटाए गए। और हटाने के बाद जो रेशो नज़र आया वो क्या था, 1:2:3। और अगर आपको याद हो एज वाले चैप्टर में, ये मुझे यहाँ पर भी कराना चाहिए था, ठीक है, बट मुझे लगा मैंने एज में करा दिया है, तो आपने एज वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा सबने। तो मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने एक बात समझाई थी कि अगर देखिए यहाँ से अगर इस डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो इस डिपार्टमेंट में से जब 5 लोग निकाले गए तब जाके यहाँ पर पहुँचे हम। इसमें से 5 निकाले तो यहाँ पे, इसमें से 5 निकाले तो यहाँ पर। तो एक बात तय है कि यहाँ से जितने लोग निकाले गए उतने यहाँ से निकाले गए और उतने ही यहाँ से।
और देखा जाए तो 5 और 1 के बीच में गैप कितना है 2, 5 और 2 के बीच में 3 और 7 और 3 के बीच में 4। ये गैप अलग अलग क्यों आ रहा है, जबकि एक बात तय है कि जितने लोग यहाँ से निकाले गए उतने यहाँ से निकाले और उतने ही यहाँ से, हर एक डिपार्टमेंट में से 5-5 व्यक्ति निकाले गए, यानी बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर निकाले हैं तो जो ये रेशो का अंतर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, या तीनों ही जगह 3-3 होना चाहिए था, पर नहीं है सेम। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना आता है। आपको करना क्या होता है, अगर आपको याद हो, आपने एज वाली क्लास देखी होगी, तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर कोई याद ना हो किसी को तो यहाँ पे बता रहा हूँ, और एक बार फिर जाके बाद में एज वाली क्लास देख लेना। जब भी अंतर बराबर ना हो तो ये देखिए यहाँ पे कितना गैप चल रहा है 2 का, और ये गैप कितना चल रहा है 2 का। नीचे वाले में 1 से ज़्यादा है तो लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस गैप को ना इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहोगे ऐसा सर क्यों करना पड़ा हमें, देखिए जादू सा हो जाएगा। जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2। जो ये नई वैल्यूज़ आई है ना, इनके और इनके बीच में अगर गैप देखोगे तो 1 का है, इसको अब मिटा लेते हैं। जितना इस बेचारी का योगदान था वो हमने यूज़ कर लिया। ये गैप देखोगे तो ये भी उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक का भी अब गैप उतना ही, और ये गैप भी आपको उतना ही नज़र आएगा। यानी कि बस हमने भाई क्वेश्चन के हिसाब से हमें बदलना तो था ही कि ये गैप इक्वल होना चाहिए था तीनों ही जगह, और हमने उसके लिए एक तरीका ढूंढा कि ऊपर वालों के गैप को इधर से मल्टीप्लाई करते ही 3 ऐसी वैल्यू मिली जिससे यहाँ, यहाँ और यहाँ का गैप इक्वल नज़र आया। पर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से एक एक व्यक्ति नहीं निकाला गया। अच्छा, ये एक एक व्यक्ति कब निकाला जा रहा है, जब टोटल 7, 5, 12 और 3, 15 व्यक्ति काम करते थे 2014 में। क्वेश्चन कह रहा है एक एक व्यक्ति नहीं निकाला जा रहा, हर एक डिपार्टमेंट से 5-5 व्यक्ति निकाले जा रहे हैं, यानी इस 1 से 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है 2014 में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, तो वो 15 ना होकर 5 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे, 75। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट? तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 75। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई जल्दी से बताइए। अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। विद इन सेकेंड इसका आंसर दे देंगे। हाँ भाई देखिए 1 सेकंड से कम समय में इसका आंसर दे देंगे। देखिए क्या हो गया, हाँ हाँ 5वें क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन। देखिए यार 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से वही बात, 2013, 2014, 2015, 3 अलग अलग। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला है, लैंग्वेज इतनी बड़ी दे दी है कि मतलब क्वेश्चन ना बहुत बड़ा दे दिया कि बच्चा पेपर में देख के छोड़ सकता है, बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था। तो 2013 में अगर रेशो देखा जाए तो पहले इन तीनों डिपार्टमेंट का रेशो क्या था 6, 7, 8। 2014 में इन तीनों डिपार्टमेंट का रेशो 7, 9, 11। और उसके बाद अगर 2015 की बात करते हैं तो इनका रेशो था 3, 4, 8। अब हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, इसका तो खामा खामे लिख रखा है। सारा खेल तो यहाँ से शुरू हो रहा है। सॉरी 3, 4, 5 ही है, हाँ इसमें भी गलती से लिख दिया, ठीक है। तो इसका तो एश ट्राई, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे, हमें पता है 2014 और 2015 की बात की जाए तो यहाँ भी 3 एम्प्लॉयज़, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी सभी डिपार्टमेंट से बराबर बराबर लोग निकाले गए हैं। बट यहाँ का गैप जो है वो 2 है, यहाँ का गैप कितना है, यहाँ का गैप जो है 4 है, यहाँ का गैप कितना है 5। इसी तरह से यहाँ पर भी गैप अलग अलग है। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए और क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सभी जगह गैप एक जैसा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ के बीच का गैप देखिए कितना है 2, और यहाँ के बीच का गैप देखिए कितना है 2। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ और यहाँ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। और इन नई वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक का एक अंतर, यानी कि अगर इससे ये बनने के लिए यहाँ से एक बंदा कम किया गया, यहाँ से एक किया गया कम, और यहाँ से भी एक। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जितने यहाँ से निकाले उतने यहाँ से निकाले उतने यहाँ से। अगर मैं 2014 की टोटल बात करता हूँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो 11 और 9 20 और 7 27।
जब 27 एम्प्लॉयज़ टोटल हैं, तो उस कंडीशन में से यहाँ हमने देखा जो व्यक्ति निकाले गए हैं वो एक एक निकाले गए हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में ना यहाँ से जो लोग निकाले गए हैं वो एक एक ना 3-3 निकाले गए हैं। इससे कितने गुना था? 3-3, यानी एक्चुअल में गैप 3-3 का होना चाहिए था। तो टोटल भी 27 ना होकर 3 गुना आ जाता है, ये कितना होगा? 81। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। देखो यार कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर पूछे तो, अगर यहाँ का कंसेप्ट भी पूछता है तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। वैसे यहाँ का पूछा नहीं है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में यहाँ पर आया था कि यहाँ का पूछेगा तो क्या करना है, तो देखिए कोई ऐसी थोड़ी है कि कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ का पूछता है तो आपको ये बताता नहीं, ये गैप 1 का नहीं है, इससे कितने गुना आता है? 3। तो आपको बस ये देखना था ये 2 का गैप है ना, तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ और जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ पे देखो 6 2 12, ये 12 आ जाएगा, 7 2 14 और ये 8 2 16। यहाँ पे गैप कितना बन गया? 5 का, ये भी 5 का, तो ये भी 5 का। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछे यहाँ से कितने व्यक्ति निकाले गए, तो 5-5 ना निकाल कर 3 गुना ज़्यादा 15-15 निकाले गए। टोटल पूछ लेगा तो इन तीनों का टोटल करके उसके साथ मल्टीप्लाई 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। बट उसने अभी तक तो यही पूछा, ये पूछा तो ये निकाल देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई कोई दिक्कत? ठीक है अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चों को याद होगा, बट जो कंसेप्ट समझाऊंगा उसे समझ लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज होकर पेपर में आ गया तो भैया खामा में तुम रट के ही जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ बता रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए मेरा नेटवर्क लो है, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? नहीं मेरे भाई मिसमैच हो रही है क्या? है? नहीं, अरे इतना ठीक है। अरे कोई मिसमैच नहीं है भाई, कोई मिसमैच नहीं है वॉल्यूम। हाँ भाई दो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे अभी तक आंसर भी दे चुके होंगे, बट जो आप आंसर देते हो और जो मैं दूंगा आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो दिया वो अलग आ जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा, बट तरीका बहुत अलग होगा, बहुत ही प्यारा सा तरीका होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप चुटकियों में कर पाओगे। एक होता है कि थोड़ा सोचोगे, सोचे बिना ही, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं आएंगे, बहुत सारे तरीके आप देखोगे बुक्स में मिल जाएंगे, बट सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि मैंने हर एक तरीके से पढ़ा है। तो मुझे आज के समय में मतलब कि ऐसा नहीं है इसे 3-4 तरीकों से पढ़ा है, 4-5 तरीकों से पढ़ा दिया होगा, बट जो ये तरीका है ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ना, पूरी धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया है और उन 2 हिस्सों का नाम दे दिया है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक नॉर्थन और एक साउथर्न। तो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं हम, ठीक है, और एक साउथ हेमिस्फीयर, और दोनों ही हिस्से बराबर बराबर हैं। भाई ये थोड़ी है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ज़्यादा जगह है, साउथ हेमिस्फीयर पे कम जगह है। हाँ ये हो सकता है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे शायद ज़्यादा पानी हो, एरिया इन दोनों का इक्वल है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे शायद ज़्यादा पानी और साउथ हेमिस्फीयर पे शायद कम पानी रहा हो, वो एक अलग चीज़ है, वो तो चलो बात की बात है। बट हमें पता है कि अगर धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो दोनों का एरिया जो होगा बराबर बराबर हो जाएगा। अब टोटल धरती को ना, टोटल धरती का एरिया बता रखा है, बट उसे किस रेशो में बता रखा है कि टोटल धरती पर अगर बात की जाए अर्थ यानी भूमि और जल यानी कि वाटर की, तो वो रेशो कितना है? 1:2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए आप क्या किया करो, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, उधर मुझे लग रहा है थोड़ा उधर ज़्यादा चले आएगा। देखिए अर्थ और वाटर, तो ज़मीन और पानी का जो रेशो दे रखा है वो रेशो क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1:2। देखिए अभी आप कुछ सोचोगे ऐसा हमने क्यों करा। आप ये देखिए कि ये जो टोटल ज़मीन है ना, अगर मैं पूछूँ कि टोटल एरिया बताओ,
जो अर्थ है उसका टोटल एरिया, तो आपको पता है टोटल एरिया के एक हिस्से पर ज़मीन है और 2 हिस्सों पर क्या है, पानी। यानी टोटल अगर 3 एरिया होता ज़मीन का, जो अर्थ है उसका टोटल एरिया 3 होता, उस 3 में से एक हिस्से पर ज़मीन होती और 2 हिस्सों पे पानी पानी नज़र आ रहा होता। अब क्वेश्चन चाहता है कि इस 3 ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर एक साउथ, तो 2 हिस्सों में बांटने का क्या मतलब है, 1.5 बन जाएगा। अब पॉइंटों में जैसे खेल आता है ना, हमारा दिमाग खेलने लग जाता है, भैया पॉइंटों का खेल तो समझ आया ही नहीं आज तक। तो बेहतर है, हमने क्या करा, इसके साथ एक 0 और इसके साथ एक 0 बना लिया, और टोटल ज़मीन, टोटल एरिया हो गया पूरी पृथ्वी का कितना, 30 में से 2 हेमिस्फीयर की बात करके एक नॉर्थन, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो 30 में से आधा एरिया 15 इधर रहा होगा, और साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 15 एरिया यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में आप एक साइड में कर सकते थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये 15 है, इस टोटल में ऐसा नहीं सब, इस टोटल 15 एरिया का ज़मीन है, हर जगह हरियाली हरियाली, इसमें से कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा ज़मीन है। तो क्या क्या दे रखा है रेशो के हिसाब से, तो लैंड और वाटर का रेशो दे रखा है 2:3, लैंड और वाटर का रेशो दे रखा है 2:3, यानी टोटल 2 और 3 5 यहाँ पर धरती 5 ज़मीन होती तो उस पर 2 हिस्से पर ज़मीन होती और 3 हिस्से पर पानी, पर टोटल एरिया 5 नहीं है। इस तरफ का हमने 15 लिया, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो इधर का जो लैंड आएगी 15 में से जो ज़मीन आएगी वो भी 2 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 6, और अगर पानी की बात करें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पर पानी का जो हिस्सा आएगा वो भी 3 ना अगर 3 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा, 9। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो कितना है, 6:9। 15 है तो 15 में से 6 हिस्से पर लैंड है और 9 हिस्से पर पानी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पूरी धरती पर टोटल 10 हिस्से पर ज़मीन है जहाँ पे पानी नहीं है, उस 10 में से नॉर्थन पर कितनी लैंड है, इसको लैंड ही लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस 10 में से 6 लैंड यहाँ पर है, तो बची हुई 4 लैंड कहाँ पर रहती होगी, यहाँ पर। इस 20 में से 9 पानी यहाँ पर है, तो बचा हुआ 11 पानी कहाँ रहता हो, यहाँ पर। और यही रेशो पूछा गया था लैंड और वाटर का, तो क्या आ जाएगा 4:11। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:11। अब पेपर में कैसे करोगे, पेपर में ना आपको ना कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी वो करनी पड़ेगी आपको। देखो पेपर में तो नॉर्मल ऐसे कर दोगे आप, क्या करोगे पेपर में, आप सिंपल ऐसा देखोगे कि टोटल 30, तो इसमें से 15 हिस्सा यहाँ पे, 15 यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थन पे रेशो क्या है 2:3, यानी टोटल अगर 5 है, 5 नहीं 3 है, दिमाग में 5 से 3 गुना था तो ये भी 3 गुना था 6, ये भी 3 गुना था 9, 6 यहाँ पर ज़मीन है तो 10 में से 6 आए तो 4 ज़मीन यहाँ पे होगी, 20 में से 9 पानी यहाँ पे है तो 11 यहाँ पर होगा, बस 4:11। पेपर में तो ऐसे ही करोगे, पेपर में थोड़ी दूसरी दुनिया को समझाना है। दूसरी दुनिया मतलब मुझे तो तुम्हें समझाना पड़ रहा है, दूसरी दुनिया नहीं इसी दुनिया की हो तुम। वैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, किसी को समझाना थोड़ी पेपर में तो आप आंसर दोगे इस तरह से। कोई डाउट जल्दी से बताइए। देखो यार, अब आज की क्लास ना थोड़ी सी छोटी रहूँगा क्योंकि आज डॉक्टर पास गया था, तो मैं शायद ऐसा लगा सर मजाक कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना ऐसा नहीं पेन हो रहा है, एक कुछ चीज़ ऐसी हो गई, 5 दिन हो गए लगातार यहाँ पर कोई एक ऐसी दाना सा ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से फंस गया है जब भी। बट उसने तो फ़ोन पे मतलब बात करी थी किसी से, जैसे राय लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ना शायद ऐसा भी होता है, छाला वगैरह हो तो दिखाने आ जाना, बट ज़्यादा ना अभी इस गले पे वो मत दो। तो इसीलिए सुबह की कल की 3 क्लास सोच रहा था मैं, बट अभी तो सुबह 9 बजे और दोपहर में 2 बजे की लूँगा। 2 बजे के बाद फिर एक बार डॉक्टर पास जाऊँगा। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई गले में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची में कोई दिक्कत बन रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अगर वो जैसे भी कहेंगे फिर उसके हिसाब से रात वाली 9 बजे वाली भी लगा दूंगा। तो अभी 9 और 2 बजे, ठीक है, 2 क्लास, क्योंकि जैसे ज़्यादा देर हो जाएगा ना, टाइम जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा तो एकदम ऐसे सूख जाता गला। अभी तो नहीं पता लग रहा, थोड़ी देर बाद एकदम सूखते सूखते एकदम ऐसा लगेगा पता नहीं चिपक सा रहा है। और ये हो क्यों रहा है, 5-6 दिन से होने लगा है, किस वजह से हो रहा है वजह भी नहीं पता लग रही, कि ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं खाई मैंने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सुबह वाली क्लासेस के लिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे 2 लिंक दे रखे हैं, इसी टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे, 2 लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इस तरह से आएगा नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, एक छोटा सा यहाँ राहुल दिखे, राहुल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आगे फॉलो का ऑप्शन आ जाए। जितने भी टफ क्वेश्चन बचे हैं ना, ये तो फिर भी आसान थे आज के, कल तो एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, कल नहीं परसों, क्योंकि कल तो मैं आपकी 9 बजे वाली रात की क्लास वहाँ पर चलाऊँगा, किस पे, ऐप पे। ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना तेज़ नहीं बोलना पड़ता, यहाँ पे मुझे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है,
ठीक है। तो शायद अगर उसने डॉक्टर ने कहा तो वो भी तब, नहीं तो अपना रेस्ट दूंगा यार 1-2 दिन, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि लंबी छुट्टी चली आए, क्योंकि मैं वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे क्या होता है यार, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं आपके, और फिर ना बहुत ज़्यादा दिन बैठे बैठे ही मज़ा नहीं आता। जो पढ़ाने में मज़ा आता है तो फिर बैठा जाएगा ही नहीं, मुझे पता है। आदत पड़ जाती है ना, आपका रूटीन फिक्स हुआ था भाई इतने इतने घंटे पढ़ाने हैं, अगर उस समय आप फ्री बैठे हो घर पे तो ना ऐसा लगेगा कुछ कमी सी लगती है, ठीक है। तो बस एक बार जाकर पहले डॉक्टर से लेंगे, ठीक है, दवाई दूई, कल पक्का जाना है। एक तो डर और लग रहा है कि कहीं कोरोना वोरोना के चक्कर में, पहले भी जा रहा था मैं 2-3 दिन पहले, फिर मुझे ये लगा शायद सही हो ही जाए, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है ना यार, कोरोना का एक अलग डर है, अपना एक डॉक्टर के पास जाके हो जाए, और डॉक्टरों को भी अपना अलग डर है कि भाई गले की दिक्कत लेके आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत बन रही हो, तो दोनों तरफ से डर है। तो मैं तो अभी तक ये सोच रहा था खुद ही सही हो जाए खुद ही, पर ये दिक्कत सही हो ही नहीं रही, ठीक है। तो देखिए यार, यूपीएससी का बैच कल तक लॉन्च होगा, उससे पहले कोई भी किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करा, बट हाँ मैथ जो करा रहा हूँ एसएससी एग्जाम वाली कैटेगरी में मास्टर कोर्स करा रहा हूँ, जिसके अंदर कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी करता है A to Z, चाहे कोई स्टेट एग्जाम की हो, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम की जैसे CPO, CGL, CHSL, MTS वगैरह की, और या फिर रेलवेज एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम की किसी भी स्टेट पुलिस की हो, तो डायरेक्ट अभी जाइए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे, इस तरह से क्लिक दे रखा हो, लिंक पे क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, और आपसे वो पूछा कोड, तो कोड लगा देना RD Sir 10, और RD Sir 10 कोड यूज़ करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। RD Sir 10 कोड यूज़ कर देना, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, मैक्सिमम जितना भी चल रहा हो, जैसे आपको 6000 का कोर्स है तो उस पर 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कहोगे सर 600 तो कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा दीजिए, तो थोड़े और ज़्यादा के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जो सुबह 9 बजे क्लास और 2 बजे क्लास चलती है फ्री वाली, उन क्लासेस को लेते रहिए, उससे इस तरह से ना वो कहेगा कि कॉइन्स देखो ये 600 डिस्काउंट में 5400 का है, इस तरफ दिखा रहा है ना कॉइन्स, आपको कॉइन्स यूज़ करना है, कॉइन्स यूज़ कर लेना, तो 600 का डिस्काउंट और मिल जाए, अप्रोक्स कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब 20-30 रुपये कम भी हो सकता है, तो 4800 अप्रोक्स इतने रुपये का कोर्स पड़ जाएगा आपको, कोई बहुत महंगा है मेरे भाई, सही में। अगर मैथ्स के लिए होता और लॉकडाउन के टाइम पर, मैथ्स के लिए लॉकडाउन नहीं होता तो मैथ्स के लिए महंगा भी नहीं है, क्योंकि 1 साल तक बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, बट चलो आप कहोगे सर मैथ्स के लिए तो महंगा, लॉकडाउन चल रहा है, बट मैं कहूँ कि ये जो प्राइस है ना, ये एक तरह से सभी टीचर्स का प्राइस है, यानी कि इसके अंदर 1 साल तक आपको GS की मैराथन, 1 साल तक रीजनिंग की, 1 साल तक इंग्लिश की, और 1 साल तक मैथ्स की मैराथन, हर वो उस टीचर से जो आपका सबसे बेस्ट टीचर है। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिमाग में बात चल रही है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल वगैरह मत करना क्योंकि कोई नहीं उठाएगा। कोई डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसी में जाओ, नीचे डिस्कस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें, एक नए ग्रुप में पहुँच जाओगे डाउट वाले में। अपना टाइम खामा इस पर डाउट भेजोगे तो यहाँ पे कोई डाउट सेंड नहीं होंगे। तो देखिए इस नंबर पर सिर्फ आप क्या करोगे, आप मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए, और ओके लव यू सभी को। और ये राहुल देसाल लाइफ स्टडी और राहुल देसाल लाइफ स्टडी इंस्टा और फेसबुक है, और इसी तरह से मेरा टाइम टेबल है, ठीक है। और कल मुझे लगता है कि जैसे इतनी बड़ी कोई दिक्कत होगी नहीं, पर दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक होता है कि बहुत पेन होता है, एक होता है एक दाना सा समझ ही नहीं आ रहा वो चीज़ क्या है, मतलब होता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चावल का दाना, पर अगर कोई चीज़ होती अटकती तो वो तो निकल जाती। मैं तो उल्टी भी करके देख ली, जैसे करती नहीं अपने आप, उससे भी नहीं हो रहा। तो मैं पूछ ही लूँ कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत भाई कोई भी बीमारी हो सकती है, चीज़ें बड़ी, कभी भी कहीं का कोई हिस्सा बढ़ रहा होता है शरीर का, तो एक बड़ी बीमारी की तरफ ध्यान कर रहा होता, तो चेक करेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके लव यू मेरे भाई। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि क्वेश्चंस तो आज के बहुत मस्त थे। आपके दोस्त यूँ नहीं कहेंगे अरे यार ये क्या भेज दिया, अच्छा ही कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक आते रहें। तो ओके लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत, बाय।